नमस्कार बच्चों, हम सीईटी का 11 फरवरी को जो पेपर हुआ है दोनों शिफ्ट में, उसके साइंस के क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हैं। इसमें दोनों शिफ्ट के पेपर है। एलिफेंटिएसिस हाथी पांव रोग का रोगजनक कौन होता है? वाउचेरिया बैनक्रिफ्टाई। दोनों शिफ्ट में यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ। एक क्वेश्चन ये था, कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया? नीम पेटेंट। सेकंड है, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन स्टोरेज, भाई किसी ने ब्लड दिया है और वो किसी और को ट्रांसमिट करना है, तब तक उसको कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं? लगभग 35 से 40 दिन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 35 से 45 डेज तक नॉर्मल टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। उत्पादक में आते हैं प्लांट्स। निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? कोलाइडी तंत्र क्या होते हैं? जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। तो आंसर आएगा यूरिया का जलीय घोल। हमारा रक्त, दूध, ये सब कोलाइड होते हैं। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य, ये उपग्रह गगन होता है जीपीएस आधारित। ये है गगन, जियो एग्यूमेंटेड सैटेलाइट। ये है उपग्रह जो है ना, पथ प्रदर्शन। जीपीएस सैटेलाइट वो मैप नहीं देखते हैं आजकल मोबाइल में, जिससे आपको रास्ता पता लग जाता है, उसके लिए। बेंजीन का नाइट्रेशन कौन सी अभिक्रिया है? बेंजीन का नाइट्रेशन है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, थायराइड ग्रंथि का विस्तार। अब थायराइड ग्रंथि लटक जाती है ना, तो आंसर कौन सा आएगा? गलगंड, घेंगा। तो आयोडीन की कमी से हो जाता है ना गलगंड। नेक्स्ट देखो, रक्त अल्पता, खून की कमी कौन से विटामिन से होती है? देखो, जब हम विटामिन पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर विटामिन B6, B9 और B12 तीनों से एनीमिया होता है। तो राइट आंसर होगा फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फॉलिक एसिड क्या होता है? B9। एक केश नलिका में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा। भाई केश नलिका में केशिकात्व पृष्ठ तनाव का एक टाइप होता है, तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा ऊपर तक चढ़ पाता है जल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है, जहां लेंस की फोकस दूरी, ये सभी को सूत्र पता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। भाई खूब कराया था मैंने टेस्ट सीरीज में आपको। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? एल्यूमिनियम का कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण कौन से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है? प्रथम संतान सामान्य, प्रथम के बाद की दूसरी संतान से मृत्यु चालू हो जाती है। तो आंसर आएगा सेकंड। मनुष्य में एनसिफेलाइटिस निम्न में से, अब देखो पहले एनसिफेलाइटिस का रोगजनक था वो वुचरेरिया, अब एनसिफेलाइटिस का वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स। मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ा रखी है, जापान से हाथी क्यों लाऊं? तो क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है जापानी और हाथी पांव, तो एनसिफेलाइटिस हिंदी में हाथी पांव। डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों से काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है। हेविया ब्रेसिलियंसिस एक क्या होता है? रबड़ प्लांट होता है ना, हेविया ब्रेसिलियंसिस। ये फर्स्ट शिफ्ट वाले, आगे लास्ट वाले क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं। क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति के कारण होता है? नमी। क्लोरीन से क्या करती है? फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस होती है विरंजन। पारिस्थितिकीय तंत्र में इकोसिस्टम के दो घटक कौन से होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक और अजैविक घटक। यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे मोटे सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतदार। ग्रेफाइट की संरचनाएं कैसी होती है? हेक्सागोनल लेयर्ड, षटकोणीय परतदार।
45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण, हम हमेशा परावर्तन के नियम पढ़ते हैं ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर। जब परावर्तन कोण 45 है तो आपतन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री है, ये 450 नहीं है। डीपीटी का टीका, डीपीटी है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, आंसर आएगा पोलियो। पोलियो की नहीं लगता है, काली खांसी को ही क्या बोलते हैं, पर्टुसिस भी बोलते हैं, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन है कि ये अभिक्रियाओं के टाइप बताने हैं कि रासायनिक संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विअपघटन है। देखो मेरी बात सुनो, आयरन की जब वाष्प से क्रिया करवाते हैं ना, वाष्प का मतलब होता है वाटर, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, विस्थापन। नेक्स्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड की, ये सोडियम क्लोराइड ऐसे होता है, इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम नाइट्रेट प्लस क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड, SgCl, ये है द्विविस्थापन। ये द्विअपघटन नहीं लिख करके इसको द्विविस्थापन रिएक्शन बोलेंगे। तो फर्स्ट वाली में 3rd और सेकंड वाली में 4, फर्स्ट वाली विस्थापन रिएक्शन है, सेकंड वाली द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पर दो तत्व एक दूसरे का स्थान बदल रहे हैं। अपघटन जैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए साबुन में क्या मिलाया जाता है, बाईथियोनल। वो डिटोल वगैरह सौंप नहीं आते हैं क्या रोगाणु रोधक, तो उनमें बाईथियोनल को मिलाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से क्या हो ज्यादा। भाई जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री पे होता है तो प्रकाश की किरण यहीं रहती है, अपवर्तन कोण 90 से ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में से न्यूनतम विचलित होता है। अब देखो मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है ना, सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो इनमें से सर्वाधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी का, और न्यूनतम विचलन किसका होता है, लाल का। अब लाल ऑप्शन में नहीं है तो लाल का नजदीक रंग कौन सा है, नारंगी, आंसर आएगा नारंगी। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है स्मॉल r बराबर 2f या कैपिटल R बराबर 2f। नासा और इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने की संयुक्त परियोजना है निसार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फल चमगादड़, ये चमगादड़ से नहीं फैला था क्या, निपा वायरस चमगादड़ के झूठे फल खाने से 2018 में भारत के अंदर केरल साइड में फैला था। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी, मुद्रा धातु कॉइनेज, सिल्वर, सिक्का धातुएं भी कहते हैं ना, मुद्रा धातुएं या सिक्का धातुएं जो सिक्का बनाने में काम आती हैं, कौन सी होती हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस, गोल्ड प्लस, आंसर आएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा संगनन बहुलक नहीं है, संगनन का मतलब होता है जो 2 इकाइयों से बना है, आंसर आएगा नियोप्रीन, सिंगल इकाई से बना होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है ओनली। नेक्स्ट देखो, वृक्ष पारिस्थितिकीय तंत्र का संख्या का पिरामिड क्या होता है, उल्टा, ये याद करना ही होता है, वृक्ष का संख्या का पिरामिड क्या होता है, उल्टा। भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला, भाई भारत के अंदर मोस्टली महिलाएं एनीमिक है, 90% महिलाओं में खून की कमी है। कौन सा ये मृदा हमारा नहीं है, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। इसका नाम ही दूरदृष्टि इसलिए क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, निकट में रेटिना से पहले बनता है। गर्भवती महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन, अब देखो महिलाओं में सामान्य होता है 12 से 14, तो सामान्य स्तर कम से कम 12 तो हो, अधिकतम तो कितना भी हो कि, लेकिन मिनिमम नॉर्मल सामान्य 12 तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, शब्द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड गिवन बाय एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में अस्थायी कठोरता, आप देखो पानी में अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के कारण।
अब इसमें से देख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो इसमें आंसर आएगा मैग्नीशियम। सोडियम के कारण कभी कठोरता होती नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से तो स्थायी कठोरता होती है, यहाँ पर अस्थायी पूछा है। अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब बनता है सीधा छोटा आभासी, आवर्धन होगा 1 से कम, धनात्मक आवर्धन। नेक्स्ट देखो, क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर जाती हैं एक पथीय, केंद्रक से बाहर की ओर ही जाती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, वैसे भी स्पुतनिक फर्स्ट विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, आर्यभट्ट तो भारत का है। सरसों पादप, ब्रेसिका के किस भाग से सरसों का तेल निष्कासित होता है? तो सरसों से तेल मिलता है, उसके बीजों से मिलता है भाई, इंग्लिश में थोड़ा उल्टा कर रखा है, ए और सी ऑप्शन, आंसर आएगा सीड, बीज। उत्तकों में डीएनए ट्रांसफर की कणिका बंदूक विधि, इसमें क्या है, भारी धातुओं के द्वारा जीन ट्रांसफर किया जाता है, जिसे बोलते हैं शॉटगन मेथड, हैवी मेटल्स के द्वारा। किस स्थिति में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी? एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उसको दे सकते हैं, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है और उसे ए रक्त समूह, क्योंकि ओ को केवल ओ का ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और किसी का भी नहीं दे सकते। ए बी वाला तो वैसे भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो राइट आंसर होगा बी वाला। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र हैं? हमारे अंदर लिंग गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46। 46 में से 44 होते हैं कायिक, और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2। आंसर होगा डी। ये 43 और 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए थे। 45 सवाल हैं जो 11 फरवरी को सीईटी की दोनों शिफ्ट के हैं। आगे वाले प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के हैं, पीछे वाले सेकंड शिफ्ट के हैं। अब देखो 45 प्रश्न आए साइंस के, मतलब एक पेपर में एवरेज 22-23 सवाल आए हैं, 20-20 क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देख लेना। धन्यवाद।